हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी 2025 सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। तो अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लॉस एंड डैमेज फंड एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। ये उन देशों की सहायता के लिए बनाया गया है जो कि क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं ना, उनके प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। इसमें कुछ कंट्रीज मिलकर वो जो इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशंस होते हैं ना, उनको कंपनसेट करती है। ओके, आगे आते हैं। इंडी फंड है ना, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इसका इवोल्यूशन सबसे पहले COP19 2013 में हुआ है, जो कि अगर हम बात करते हैं COP19 कहाँ हुआ था, तो ये वार्शा पोलैंड में हुआ था 2013 में। इसी में इस आइडेंटी फंड को जो था ना, इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और इसका जो एम था वहाँ पे ही उसको देखा गया था कि टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशन दैट वर इंक्यूरिंग लॉस एंड डैमेज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब ये है कि उन जो भी इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशंस होंगे ना, उनको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से जिन नेशंस पे नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहा है। ठीक, आगे आते हैं। आगे है, अगर देखें कि COP25 कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये हुआ था मैड्रिड स्पेन में। ओके, ठीक है। इसमें क्या चीज़ हुआ देखते हैं। इसमें हुआ था फॉलोइंग COP29 द सेंटियागो नेटवर्क फॉर L&D was established at COP25. The vision of the Santiago Network is to catalyze the technical assistance of relevant organizations, bodies, networks, and experts of the implementation of relevant approaches for adverting, minimizing, and addressing LNT at the local, national, and regional level in developing countries that are particularly vulnerable to the adverse effect of climate change. अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं सैंटियागो नेटवर्क का, तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता था उन इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ को, या उनको एड्रेस किया जाता था जो भी एडवर्स इफेक्ट थे क्लाइमेट चेंज के, उनके बारे में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सैंटियागो नेटवर्क में ना किसी भी कंट्रीज़ ने कोई भी टाइप का जो फंड था ना, वो इसके बारे में कोई कमिटमेंट नहीं लिया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं COP26 जो कि हुआ था 2021 में। अगर देखते हैं कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिए ग्लासगो में। ओके, एम टू कंटिन्यू डिस्कशन ओवर द नेक्स्ट 3 years रिगार्डिंग द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द फंड। इन्होंने यहाँ पे कि एम रखा था कि इसके डिस्कशन L&D फंड का लेके जो भी डिस्कशन है ना, इसको आगे 3 साल के लिए आगे बढ़ाते हैं। ओके, कि इसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। आगे आते हैं COP27 जो कि हुआ था 2022 में। ये हुआ था शर्म एल शेख इजिप्ट में। After intense negotiation at COP27, representatives of the UNFCCC's member state agreed to set up L&D fund. यहाँ पे COP27 में ना, जो UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के जो भी मेंबर स्टेट्स हैं ना, वो यहाँ पे L&D फंड के को सेटअप करने के लिए एग्री हो गए थे। एडिशनली ट्रांजिशनल कमेटी वाज सेटअप टू फिगर आउट हाउ द न्यू फंडिंग मैकेनिज्म अंडर द फंड वुड ऑपरेट। इसी में एक ट्रांजिशनल कमेटी का गठन हुआ था जिसमें कि जो भी फंडिंग का मैकेनिज्म है ना, वो किस तरह से ऑपरेट किया जाएगा, इस बात के लिए। आगे आते हैं। TC वर टास्क्ड विद प्रिपेयरिंग रिकमेंडेशंस फॉर कंट्रीज टू कंसीडर डेलिबरेट ऑन एंड पोटेंशियली अडॉप्ट बाय COP28। TC ट्रांजिशन कमेटी, जो यहाँ एक कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी ना, उसको एक टास्क दिया गया था कि जो देश है ना, उनको जो सिफारिशें तैयार करना है, उनको विचार करने के लिए, और जो भी L&D फंड है ना, इसको COP28 में कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, इसके सब जानने के लिए उनके टास्क दिए गए थे। ओके, आगे है L&D फंड। इट विल बी बेस्ड एट द वर्ल्ड बैंक बट मैनेज्ड बाय द इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट। L&D फंड जो है ना, ये वर्ल्ड बैंक पे बेस्ड है, बट इसको मैनेज करने के लिए एक अलग से सेक्रेटरीट बनाई गई। ओके, द वर्ल्ड बैंक विल बी द इंटरिम होस्ट ऑफ द फंड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये इसका इंटरिम होस्ट है और इस फंड को 4 सालों के लिए ये कंट्रोल करेगा। फिर है पेमेंट्स आर वॉलेंटरी एंड अ सर्टेन परसेंटेज हैड बीन सेट अपार्ट फॉर अ कैटेगरी ऑफ कंट्रीज कॉल्ड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें जो पेमेंट्स हैं ना, वो वॉलेंटरी है। कोई भी देश अपनी इच्छा के अनुसार पेमेंट कर सकता है, लेकिन इसमें एक निश्चित प्रतिशत है ना, वो जो अल्प विकसित देश हैं तथा लघु द्वीपीय विकासशील राज्य हैं ना, उनके लिए निर्धारित किया गया है। कमिटमेंट वर्थ एटलीस्ट $400 मिलियन हैव ऑलरेडी मेड बाय कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ों के द्वारा कमिटमेंट दी गई है कम से कम $450 मिलियन। ठीक है, अगर कंट्रीब्यूटर कंट्रीज़ के देखते हैं तो वो कौन है? यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके एंड जापान। ये वो कंट्रीज़ हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगी। ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ देख ली है, लेकिन ये करंट में क्यों था, आइए वो देखते हैं।
At the Conference of Parties 28 held in Dubai, countries have agreed to operationalize the loss and damage fund. यहाँ पे हम लोगों ने नीचे इसका इवोल्यूशन देखा था कि कैसे कैसे ये इवॉल्व हुआ है एंड इसका ऑपरेशनलाइज कब हुआ है, ध्यान रखिएगा COP28 में जो दुबई में हुआ था. ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय.